कहानी की शुरुआत में हमें $100 का एक नोट दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है समझ आता है कि ये असल में एक बहुत ही महंगे स्विमिंग पूल का डिजाइन है। अब यहाँ हम एक आदमी को आराम करते हुए देखते हैं। इस विशाल टावर के मैनेजर का नाम जश कोवैक्स है। जश अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है और वो इस टावर के सभी स्टाफ के साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करता है। इस टावर में बहुत अमीर और पावरफुल लोग रहते हैं, इसलिए जश को सब कुछ हमेशा परफेक्ट रखना पड़ता है। जश जब काम पर जाने के लिए तैयार होता है तो रास्ते में उसे अपना एक पड़ोसी मिलता है जो हमेशा फालतू जोक्स सुनाकर उसे परेशान करता है। जश उन्हें इग्नोर करके अपने काम पर आ जाता है। टावर आने के बाद वो अपनी टीम के सभी लोगों से बात करता है और आज के काम का शेड्यूल समझा देता है। यहाँ टावर के गेटमैन के तौर पर एक बुजुर्ग आदमी है जो काफी सालों से जश के साथ काम कर रहा है। वो उसे बताता है कि बस कुछ ही दिनों में वो रिटायर होने वाला है। रिटायरमेंट के बाद वो अपनी वाइफ के साथ पूरा देश घूमेगा। इसी बीच जश एक नए एम्प्लॉय शाह से मिलता है जिसने यहाँ लिफ्टमैन के तौर पर ज्वाइन किया है। जश उसे सावधान करता है कि यहाँ ये काम करना बिल्कुल आसान नहीं है क्योंकि ये शहर का सबसे लग्जरियस टावर है। इसके बाद जश मिस्टर शॉ से बात करते हुए दिखता है जो पेंट हाउस में रहते हैं। मिस्टर शॉ जश के बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसीलिए जश ने टावर के सभी स्टाफ के पेंशन के पैसे उनके पास जमा किए थे। मिस्टर शॉ ने वादा किया था कि वो इन पैसों को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में डबल कर देंगे। जश ने अपने दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा किया और जिंदगी भर की जमा पूंजी उनके हाथ में दे दी। फिर एक सुबह अचानक टावर के सामने कुछ काले रंग की गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ी से कुछ लोग बंदूक लेकर सीधे अंदर घुस जाते हैं। जश तब सीसीटीवी कैमरे में देखता है कि मिस्टर शॉ को कुछ लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। ये देखकर जश को लगता है कि उसका दोस्त किसी मुसीबत में है और कोई उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। वो बिना देर किए उन्हें बचाने के लिए पीछे के गेट की तरफ भागता है, पर वहां पहुंचने के बाद एक अजीब घटना होती है। एक फीमेल FBI एजेंट जश को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। ठीक उसी पल जश मिस्टर शॉ की गाड़ी को पलटते हुए देखता है। जश गुस्से में कहता है, आप लोग मिस्टर शॉ के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो एक बहुत ही रिस्पेक्टेड इंसान। तब वो FBI एजेंट जश को असली सच बताती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है। उन्होंने लगभग $2 बिलियन का एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने उन्हें अरेस्ट किया है। ये खबर सुनकर जश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने सबके साथ चीटिंग की थी। थोड़ी देर में पूरे टावर में ये बात फैल जाती है और टीवी न्यूज पर भी मिस्टर शॉ के स्कैम की खबरें चलने लगती हैं। टावर का सारा स्टाफ जश से आकर पूछता है कि उनके पेंशन के पैसे अब कहाँ हैं। तब जश बहुत गिल्टी फील करते हुए सबके सामने एडमिट करता है कि उसने वो सारे पैसे मिस्टर शॉ के पास इन्वेस्ट किए थे और मिस्टर शॉ ने उन पैसों को पोंजी स्कीम में लगाकर पल भर में डुबो दिया है। ये सब सुनकर हर कोई पूरी तरह शॉक हो जाता है, खासकर वो बुजुर्ग गेटमैन जो कुछ दिन बाद रिटायर होने वाला था। वो फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि उसकी जिंदगी की सारी कमाई एक पल में खत्म हो गई थी। अब घटना के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि मिस्टर शॉ को बेल मिल गई है। हालांकि कोर्ट उन्हें टावर के पेंट हाउस में ही हाउस अरेस्ट रखने का निर्देश देता है। इसका मतलब है कि FBI की कड़ी निगरानी में उन्हें उसी कमरे में बंद रहना होगा और उनकी परमिशन के बिना वो कहीं जा भी नहीं पाएंगे। इधर जश जब उनके पेंट हाउस जाता है तो देखता है कि मिस्टर शॉ पहले की तरह ही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो अपनी कीमती लाल रंग की फेरारी कार का बहुत ख्याल रख रहे थे और ये कार बहुत पहले से उनके कमरे में सजा कर रखी गई थी। इसी बीच उस बुजुर्ग गेटमैन की हालत बहुत खराब हो जाती है। एक दिन जश को खबर मिलती है कि उस गेटमैन ने दुख के मारे रेल की पटरी पर कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन किस्मत अच्छी होने की वजह से उस बार उसकी जान बच जाती है। तब उसे सीरियस हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ये बात सुनकर जश तुरंत उसे देखने हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां जाकर जश को पता चलता है कि उस गेटमैन ने न सिर्फ अपनी पेंशन के पैसे बल्कि अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी मिस्टर शॉ के हाथ में सौंप दी थी, क्योंकि मिस्टर शॉ ने उसे लालच दिया था कि थोड़े ही दिनों में उसके सारे पैसे डबल हो जाएंगे। ये सुनकर जश को बहुत गुस्सा आता है। उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर शॉ सिर्फ एक धोखेबाज नहीं बल्कि एक पत्थर दिल इंसान है। इसलिए वो सीधे मिस्टर शॉ के पास जाकर इस बारे में बात करता है, लेकिन वो उसे बहुत ठंडे दिमाग से जवाब देते हैं कि इन्वेस्टमेंट में तो नफा नुकसान होता ही रहता है, वो किसी की जिंदगी या मौत की जिम्मेदारी क्यों लें। अब मिस्टर शॉ का ये घमंड देखकर जश अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और गुस्से में आकर कमरे की चीजें तोड़ना शुरू कर देता है। वो पल भर में अपने हाथ की एक लाठी से उस कीमती गाड़ी का कांच तोड़कर उसे तहस नहस कर देता है। ये सब देखकर टावर का मालिक जश को मैनेजर की नौकरी से निकाल देता है। अब जश पूरी तरह बेरोजगार है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि किसी भी तरह मिस्टर शॉ से सबके पैसे वापस लेने हैं। नौकरी जाने के बाद एक दिन जश उदास होकर एक बार में बैठा था। वहीं अचानक उसकी मुलाकात उसी FBI एजेंट से होती है। बात करते करते वो दोनों काफी फ्रेंडली हो जाते हैं। वो एजेंट नशे की हालत में जश को एक सीक्रेट बता देती है। वो कहती है कि भले ही उन्होंने मिस्टर शॉ के लगभग सारे पैसे बरामद कर लिए हैं, लेकिन अभी भी $20 मिलियन का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। FBI को यकीन है कि मिस्टर शॉ ने ये भारी रकम अपने घर में ही कहीं छुपा
छुपा कर रखी है जिसे वो अब तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ये जानकारी मिलने के बाद जश एक प्लान बनाता है। वो तय करता है कि मिस्टर शॉ के छुपाए हुए पैसे वो खुद ढूंढेगा और फिर सभी हकदारों के पैसे बराबर बांट देगा। लेकिन अकेले उसके लिए ये काम करना मुमकिन नहीं था, इसलिए जश एक टीम बनाता है। इस टीम में उसका जीजा चार्ली शामिल था जो उसी टावर का केयर टेकर था। इसके अलावा लिफ्ट ऑपरेटर शाह और वो किराएदार भी था जिसके सारे पैसे मिस्टर शॉ ने हड़प लिए थे। जश उन सबको समझाता है कि अगर FBI को ये $20 मिलियन मिल गए तो वो सीधे सरकारी फंड में चले जाएंगे और आम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए अब उन्हें खुद ही ये पैसे चुराने होंगे। पर दिक्कत ये थी कि उनमें से किसी को भी चोरी करना नहीं आता था। इस काम में मदद के लिए जश को एक प्रोफेशनल चोर की जरूरत थी। तभी उसे अपने पड़ोसी स्लाइडर की याद आती है। इस स्लाइडर को कुछ दिन पहले ही पुलिस पकड़ कर ले गई थी, इसलिए जश जेल जाकर स्लाइडर की बेल कराता है और उसे चोरी का पूरा प्लान बताता है। अब जब स्लाइडर जश की टीम के बाकी मेंबर्स को देखता है तो वो जश को सीधा मना कर देता है। उसका कहना था कि इन अनाड़ियों के साथ चोरी करना तो दूर, इनसे एक मच्छर मारना भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनमें तो एक दुकान से चॉकलेट चुराने की भी हिम्मत नहीं है। असल में जश की टीम के सभी लोग बहुत ही सीधे सादे और शरीफ इंसान थे, लेकिन जश के बहुत जिद करने पर स्लाइडर आखिरकार उन्हें चोरी की ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाता है। वो उन सबको एक शॉपिंग मॉल में भेजता है और कहता है, जाओ तुम सब अपनी पसंद की कोई भी चीज चुरा कर लाओ। अब ये सुनकर मॉल जाकर हर कोई एक से बढ़कर एक मजेदार कांड कर देता है। नया लिफ्टमैन शाह एक जोड़ी जूते के फीते चुरा लाता है और चार्ली डरते डरते एक जैकेट उठा लाता है। स्लाइडर उनकी ये चोरी देखकर जरा भी इम्प्रेस नहीं होता, लेकिन उसे ये समझ आ जाता है कि ये लोग अपने डूबे हुए पैसे वापस पाने के लिए जान भी देने को तैयार हैं। इसलिए वो उन्हें लेकर अपना मेन प्लान शुरू करता है। स्लाइडर उन्हें टावर के सिक्योरिटी सिस्टम और CCTV कैमरों को चकमा देने की तकनीक सिखाता है। इसी बीच जश को एहसास होता है कि सिर्फ बिल्डिंग में घुसना ही काफी नहीं होगा, उन्हें ये भी पता लगाना होगा कि मिस्टर शॉ के छुपाए हुए $20 मिलियन आखिर हैं कहाँ। उसे लगता है कि ये पैसे शायद किसी लॉकर के अंदर होंगे और उस लॉकर को खोलने के लिए उन्हें एक एक्सपर्ट चाहिए। तब जश को अपने टावर की एक स्टाफ ओडेसा की याद आती है। ओडेसा के पिता एक लॉकर मेकर थे, इसलिए वो बहुत अच्छे से जानती थी कि बिना चाबी के लॉकर कैसे खोला जाता है। जश ओडेसा को सब कुछ सच बता देता है और उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब उनकी टीम पूरी तरह तैयार है और बस सही वक्त का इंतजार है। आखिरकार वो खास दिन आ जाता है। चोरी के लिए वो थैंक्सगिविंग डे का दिन चुनते हैं। इस दिन पूरे न्यूयॉर्क शहर में एक बहुत बड़ी परेड निकलती है। जश जानता था कि उनके मिशन के लिए यही सबसे परफेक्ट टाइम है, क्योंकि इस त्योहार के दौरान पुलिस का सारा ध्यान सड़कों पर परेड की तरफ होता है और टावर के ज्यादातर स्टाफ भी उस दिन छुट्टी पर होते हैं। जश अपनी पूरी टीम के साथ आखिरी बार मीटिंग करता है और सबको उनके काम समझा देता है। वो स्लाइडर को पूरे मिशन को लीड करने की जिम्मेदारी देता है, क्योंकि वही इस लाइन का अकेला एक्सपर्ट था। ओडेसा को अपने औजारों के साथ तैयार रहने को कहा जाता है ताकि वो पेंट हाउस का लॉकर जल्दी खोल सके। वहीं शाह को टावर की लिफ्ट और CCTV कैमरों पर नजर रखने की ड्यूटी दी जाती है। लेकिन मिशन शुरू होने से पहले एक अजीब मोड़ आता है। जश को पता चलता है कि उसके जीजा चार्ली को टावर में अपनी नौकरी वापस मिल गई है, जिसकी वजह से वो अब इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी प्रेग्नेंट वाइफ किसी मुसीबत में फंसे, लेकिन जश उसे समझाता है कि मिस्टर शॉ ने सबके साथ जो अन्याय किया है उसका हिसाब होना जरूरी है। आखिर में मन न होते हुए भी चार्ली जश के साथ मिशन में शामिल होने को मान जाता है। इसके बाद वो सब बहुत सावधानी से टावर के अंदर घुस जाते हैं। बाहर तब हजारों लोग जश्न में डूबे थे और इसी मौके का फायदा उठाकर शाह बहुत स्मार्टली CCTV कैमरों के लेंस पर स्टिकर लगाने लगता है। इधर मिस्टर शॉ उस वक्त पेंट हाउस में नहीं थे, क्योंकि जश ने दिमाग लगाकर उन्हें पहले ही कोर्ट भिजवा दिया था। जश और उसकी टीम बहुत तेजी से मिस्टर शॉ के कमरे में पहुंच जाती है और दीवार तोड़कर वो गुप्त लॉकर ढूंढ निकालती है। ओडेसा तब अपने जादुई हाथों से लॉकर खोलने की कोशिश करने लगती है। सबके मन में उस वक्त जबरदस्त एक्साइटमेंट और डर था, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह पकड़े गए तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ डरेगा। आखिरकार एक क्लिक की आवाज के साथ लॉकर खुल जाता है। लेकिन ये क्या, लॉकर खुलते ही सबके होश उड़ जाते हैं। वो लॉकर पूरी तरह खाली था, उसके अंदर एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये देखकर स्लाइडर और बाकी लोग जश पर बुरी तरह भड़क जाते हैं। उन्हें लगता है कि जश उनके साथ मजाक कर रहा है और उसने गलत जानकारी दी है। स्लाइडर तो गुस्से में जश को झाड़ना शुरू कर देता है। जब उनके बीच झगड़ा चरम पर था, तभी जश की नजर मिस्टर शॉ की उस पसंदीदा लाल फेरारी कार पर पड़ती है। झगड़े और धक्का मुक्की के दौरान कार की बॉडी पर एक खरोंच आ गई थी। जश पास जाकर ध्यान से देखता है कि कार का पेंट हटने के बाद अंदर से कुछ पीले रंग का चमक रहा है। ठीक उसी पल जश को असली कहानी समझ आ जाती है। दरअसल मिस्टर शॉ ने अपने फ्रॉड के $20 मिलियन किसी लॉकर में नहीं रखे थे, बल्कि उन्होंने उन पैसों से सोने की एक पूरी कार बनवाकर सबके सामने सजा दी थी। भाई साहब, सोचो ये बंदा किस लेवल का मास्टरमाइंड था। ये अविश्वसनीय नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि ये पूरी फेरारी कार असल में शुद्ध सोने की बनी है और इसकी कीमत उनके बकाया पैसों से कहीं ज्यादा है। अब जब ये पक्का हो गया कि कार प्योर
प्योर गोल्ड की है तो जश और उसकी टीम के मन में डर बैठने लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी को छुपाकर बाहर निकालना नामुमकिन था। उनके साथ मौजूद उस किराएदार ने हिसाब लगाकर बताया कि इस कार की कीमत 20 मिलियन नहीं बल्कि 45 मिलियन डॉलर है। तब स्लाइडर झट से आइडिया देता है कि क्यों न कार के पार्ट्स अलग अलग खोल लिए जाएं। लेकिन जश राजी नहीं होता। वो कहता है कि उनके पास वक्त बहुत कम है और इस गाड़ी को हर हाल में यहाँ से नीचे उतारना होगा। अब सबसे बड़ी चुनौती थी पेंट हाउस से कार को नीचे ले जाना। जश देखता है कि पेंट हाउस की खिड़कियां साफ करने के लिए बाहर एक मैकेनिकल लिफ्ट लगी है। वो फैसला करता है कि इसी ट्राली का इस्तेमाल करके वो कार को नीचे उतारेंगे। प्लान के मुताबिक वो सब मिलकर पेंट हाउस के बड़े बड़े कांच हटा देते हैं। इसके बाद कार के पहियों और बॉडी को लिफ्ट के मजबूत स्टील केबल्स से कसकर बांध दिया जाता है। फिर स्लाइडर और जश मिलकर कार को खिड़की के बाहर धक्का दे देते हैं। अब नीचे कुछ मंजिल बांध ही उस किराएदार का फ्लैट था। उनका प्लान था कि कार को लटकाकर उस फ्लैट की खिड़की के अंदर घुसा दिया जाए। जब कार बाहर लटक रही थी तो हवा की वजह से वो झूलने लगती है। ठीक इसी समय टावर के सिक्योरिटी गार्ड और FBI एजेंट्स अलर्ट हो जाते हैं और पेंट हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं। जश समझ जाता है कि उनके पास अब 1 मिनट का भी समय नहीं है, इसलिए वो और स्लाइडर उसी लटकते हुए तार के सहारे नीचे उतरने लगते हैं ताकि कार को धक्का देकर फ्लैट की खिड़की की तरफ धकेला जा सके। इधर चार्ली पहले ही नीचे वाले फ्लैट में पहुंच गया था। गाड़ी जब खिड़की के सामने आती है तब चार्ली और जश मिलकर खिड़की के रास्ते गाड़ी को उस कमरे के अंदर खींच लेते हैं। ये काम काफी मुश्किल और रिस्की था, लेकिन वो किसी तरह गाड़ी को उस फ्लैट के अंदर सेफली ले आते हैं। अब FBI जब मिस्टर शॉ के पेंट हाउस में घुसती है तो उन्हें पूरा कमरा खाली मिलता है और लॉकर भी खुला हुआ दिखता है। वो लोग इधर उधर तलाश करने लगते हैं, लेकिन सोने की फेरारी का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। जश अब अपनी टीम से कहता है कि गाड़ी को यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि FBI किसी भी वक्त इस फ्लैट की भी तलाशी ले सकती है। इसलिए उनका अगला टारगेट गाड़ी को बिल्डिंग के एकदम नीचे ले जाना था ताकि वो उसे टावर से बाहर निकाल सकें। चार्ली पहले तो ये रिस्क लेने से डर रहा था, लेकिन गाड़ी की कीमत सुनकर वो भी जश की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। अब गाड़ी को यहाँ से बाहर निकालना वाकई एक चैलेंज था। चार्ली कहता है कि यह गाड़ी किसी भी हाल में लिफ्ट के अंदर नहीं आएगी, लेकिन जश ने यह बात पहले ही सोच रखी थी। वो बताता है कि गाड़ी को लिफ्ट के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो उसे लिफ्ट की छत के ऊपर रखेंगे। प्लान के मुताबिक वो गाड़ी को लिफ्ट के दरवाजे के सामने लाते हैं। ठीक उसी समय जश को गाड़ी के अंदर मिस्टर शॉ की एक सीक्रेट डायरी मिलती है। इस डायरी में मिस्टर शॉ के सभी इल्लीगल लेन देन और जालसाजी के सबूत लिखे थे। जश को समझ आ जाता है कि यह डायरी मिस्टर शॉ को जेल भेजने के लिए काफी है, इसलिए वो उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद वो सब मिलकर बड़ी मेहनत से उस भारी सोने की गाड़ी को लिफ्ट की छत पर चढ़ा देते हैं। अब लिफ्ट ऑपरेटर शाह कंट्रोल रूम से लिफ्ट को मैन्युअली नीचे उतारने लगता है, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। मिस्टर शॉ और FBI एजेंट्स उसी लिफ्ट से पेंट हाउस की तरफ जा रहे थे। जब वो लिफ्ट के अंदर खड़े होकर बात कर रहे थे, ठीक उनके सिर के ऊपर 45 मिलियन डॉलर की सोने की फेरारी रखी थी। जश और उसकी टीम लिफ्ट की छत पर गाड़ी के साथ एकदम चुपचाप दुबके हुए थे ताकि कोई आवाज न हो। गाड़ी के वजन की वजह से लिफ्ट थोड़ी कांप रही थी, जिसे देखकर मिस्टर शॉ थोड़ा हैरान तो होता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। जब लिफ्ट एकदम नीचे वाली मंजिल पर पहुंचती है तब जश अपने दोस्त उस बुजुर्ग गेटमैन को फोन करता है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर बाहर ही था। जश उसे टावर के सामने एक बड़ा ट्रक लाने को कहता है। वो गेटमैन बिना कोई सवाल किए जश की बात मानकर एक बड़ा ट्रक टावर के गेट पर ले आता है। इधर जब FBI एजेंट्स पेंट हाउस में जाकर देखते हैं कि गाड़ी गायब है तो वो पूरे टावर की तलाशी लेने का ऑर्डर दे देते हैं। अपनी पसंदीदा गाड़ी को खोकर मिस्टर शॉ लगभग पागल हो जाते हैं। इधर FBI एजेंट CCTV चेक करके देखते हैं कि एक ट्रक टावर के सामने से बहुत तेज रफ्तार में जा रहा है। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि गाड़ी उसी ट्रक के अंदर है, इसलिए पुलिस तुरंत उस ट्रक का पीछा करने लगती है। जश जानता था कि पुलिस ट्रक का पीछा करेगी और यही उसकी असली चाल थी। पुलिस जब ट्रक को बीच रास्ते में रोककर चेक करती है तो देखती है कि ट्रक के अंदर कुछ भी नहीं है। तब गेटमैन बताता है कि वो बस यूं ही ट्रक चला रहा था और सुसाइड करना चाहता था। जब पुलिस ट्रक के साथ व्यस्त थी, उसी बीच जश और उसकी टीम को गाड़ी एक सुरक्षित जगह छिपाने का मौका मिल गया। इधर पुलिस जब ट्रक में कुछ नहीं पाती तो उन्हें समझ आता है कि जश ने उन्हें बहुत बुरी तरह बेवकूफ बनाया है। FBI एजेंट्स वापस टावर आते हैं और बारीकी से CCTV फुटेज चेक करते हैं। उसमें जश, चार्ली, ओडेसा और उनकी पूरी टीम छुपकर टावर में घुसते हुए दिख जाती है, जिसके बाद पुलिस बिना देर किए जश और उसके साथियों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि स्लाइडर पुलिस के हाथ नहीं आता, क्योंकि वो बहुत चालाक था और सबकी आंखों के सामने मेन गेट से टावर में घुसा था, इसलिए उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसके बाद देखा जाता है कि पुलिस के एक बड़े ट्रक में जश, चार्ली और बाकी मेंबर्स के साथ मिस्टर शॉ को भी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। ट्रक के अंदर मिस्टर शॉ, जश और उसकी टीम को बेबस देखकर बहुत कमीनी हंसी हंसते हैं। वो घमंड में कहते हैं, तुम लोगों को लगा था कि मेरी कीमती गाड़ी लेकर भाग जाओगे, चिंता मत करो, FBI उस गाड़ी को जल्दी
जल्दी ही ढूंढ लेगी और तुम लोग अपनी बाकी जिंदगी जेल में सड़ोगे। मिस्टर शॉ को लग रहा था कि वो फिर से कानून की पकड़ से निकल जाएंगे और अपनी गाड़ी भी वापस पालेंगे। तभी जश अपनी जेब से वो सीक्रेट डायरी निकाल कर दिखाता है और कहता है, हमारी चिंता छोड़ो, अपने बारे में सोचो। इस डायरी में तुम्हारे किए गए हर काले कारनामे का सबूत है। अगर ये मैंने पुलिस को दे दी तो तुम्हारा किस्सा यहीं खत्म। डायरी देखते ही मिस्टर शॉ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि जश ने उनकी सबसे कमजोर नस पकड़ ली है। वो बहुत डर जाते हैं और जश को एक बड़ी डील ऑफर करते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम मुझे ये डायरी वापस दे दो तो मैं तुम सबको $400 मिलियन दूंगा। ये रकम उस सोने की गाड़ी से भी कई गुना ज्यादा थी। चार्ली और बाकी लोग इतनी बड़ी रकम सुनकर खामोश हो जाते हैं, लेकिन जश बिना देर किए सीधे मना कर देता है। वो कहता है कि इस टावर का एक नियम है, यहाँ कोई टिप नहीं लेता। जश अपनी जान दांव पर लगाकर भी मिस्टर शॉ का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना चाहता था। जब सब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ अचानक वो लड़की आती है जिसकी जश ने बहुत पहले पढ़ाई में मदद की थी। जश जानता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और अब वो एक प्रोफेशनल वकील बन चुकी है। वो जश और उसकी पूरी टीम का केस लड़ने आई थी। जश उसे मिस्टर शॉ की वो डायरी दे देता है और कहता है कि इससे सबको आजाद करवा ले। वो वकील लड़की FBI एजेंट से बात करती है और बताती है कि उनके पास मिस्टर शॉ के फ्रॉड के ऐसे सबूत हैं जिससे उन्हें उम्र कैद हो सकती है। उसी वक्त जश FBI एजेंट के सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि वो ये डायरी उन्हें दे देगा, लेकिन बदले में उसके सभी दोस्तों पर से सारे चार्ज हटाने होंगे। जश तय करता है कि चोरी का सारा इल्जाम वो अकेले अपने सर ले लेगा ताकि बाकी सब आजाद हो सकें। FBI एजेंट पहले तो थोड़ा हिचकिचाता है पर डायरी की अहमियत देखकर मान जाता है। नतीजतन चार्ली, ओडेसा, शाह और उस किराएदार को तुरंत छोड़ दिया जाता है, पर जश को जेल जाना पड़ता है। डायरी के सबूतों के आधार पर कोर्ट मिस्टर शॉ को कई सालों की सजा सुनाता है। दूसरी तरफ जश को सिर्फ 2 साल की जेल होती है। 2 साल बाद जब जश जेल से छूटता है तो चार्ली और बाकी सब सीधे टावर के टॉप फ्लोर पर पहुंचते हैं। जश ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उसने असली गाड़ी कहां छिपाई थी। अब वो सब टावर के उसी स्विमिंग पूल के पास जाते हैं जो हमें कहानी की एकदम शुरुआत में दिखाया गया था। फिर सब मिलकर जब स्विमिंग पूल का ढक्कन खोलते हैं तो देखते हैं कि वो $45 मिलियन की सुनहरी फेरारी यहीं छुपी हुई है। जश ने असल में बहुत दिमाग लगाकर गाड़ी को इतने दिनों तक पानी के नीचे छिपा कर रखा था ताकि पुलिस या FBI में से किसी को भी उसका पता न चल सके। अब उनके पास ये विशाल संपत्ति थी जिससे वो सबका खोया हुआ पैसा आसानी से वापस पा सकते थे। यहाँ दिखाया जाता है कि वो फेरारी गाड़ी अब जश के दोस्तों के पास है। जश भले ही अभी जेल में था, लेकिन उसके प्लान के मुताबिक सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। हालांकि सोने की पूरी गाड़ी बेचना बहुत रिस्की काम था क्योंकि पुलिस या FBI बहुत आसानी से उन्हें पकड़ सकती थी। इसलिए उन सब ने मिलकर एक तरकीब निकाली। उन्होंने कार के हर एक पार्ट को अलग अलग कर दिया। पहियों की रिंग से लेकर इंजन के छोटे छोटे हिस्सों तक सब कुछ ठोस सोने का बना था। इसके बाद उन्होंने एक लिस्ट बनाई। इस टावर में जितने भी स्टाफ थे और जिनके पेंशन के पैसे मिस्टर शॉ ने धोखाधड़ी से हड़प लिए थे, उन सब के पास एक एक करके गिफ्ट भेजे गए। उस बुजुर्ग गेटमैन के पास भी एक खास पार्सल पहुंचता है जिसने पैसों की तंगी की वजह से अपनी जान देने की कोशिश की थी। जब उसने पैकेट खोलकर देखा तो उसके अंदर सोने का बना हुआ एक कीमती पार्ट रखा था। ये नजारा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा क्योंकि सिर्फ इस एक चीज को बेचकर ही उसे अपनी जिंदगी भर की सारी जमा पूंजी वापस मिल जाएगी। सिर्फ गेटमैन ही नहीं, टावर के क्लीनर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक सबके घर इसी तरह सोने के पार्ट्स पहुंचा दिए गए। ओडेसा, शाह और उस किराएदार को भी उनके हिस्से का सोना मिल गया। अब उनमें से कोई भी गरीब या बेबस नहीं था। सबकी जिंदगी की तंगी दूर हो चुकी, यहाँ तक कि चोर स्लाइडर को भी उसके हिस्से की पेमेंट दे दी गई। दूसरी तरफ चार्ली के घर में अब एक नन्हा मेहमान आ चुका था। चार्ली अपनी फैमिली के साथ बहुत सुख से दिन बिताने लगा और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है।